एकदम एक तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम जो लेसन गायनोकोलॉजी में जो हमने बीच में छोड़ा था, कुछ ड्रग्स मैंने आपको हिंट दिए थे। ये जो है वो ड्रग्स कॉमनली यूज्ड इन बोवाइन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में, जो हमने पूरा पढ़ा लेसन, ये सारा वही था। उसमें कौन कौन सी जो मेन ड्रग्स हैं वो काम आती हैं। तो इनमें मैंने आपको कुछ ड्रग्स के बारे में तो बता दिया था। तो आप इनमें इम्पोर्टेंट में तो मेन जो है वो ये पूरा का पूरा 181 जो है आपका पेज नंबर है, ये पूरी की पूरी सारी ही दवाइयाँ, जिसमें निशान लगा लो आप, रिसेप्टल पे लगाओ, कोरोलोन पे लगाओ, फॉलीगोन, ड्यूराप्रोजन, तो ये तो हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन है। वेटमेट बहुत ज़रूरी है, काम आता है बड़ा। ल्यूटालाइज इंजेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो नाम हैं ये मेन हैं, तो इन पे आप मार्क जो है इम्पोर्टेंट का लगा लो। ल्यूटालाइज, वेटमेट, फॉलीगोन, रिसेप्टल और कोरोलोन। और एस्ट्राडियोल, वैलिरेट, जो मैंने अभी बताया, वो पहले बताया था आपको, हीट में लाने के लिए था जनरल, और इसका ट्रेड नेम था प्रोजिनॉन डिपोट। तो ये हमने डिस्कस जो है वो कर लिए थे पिछले लेक्चर में। तो आज जो है वो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीटोसिन, हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता है। और ये पिटोसिन नाम से भी मिलता है, ऑक्सीटोसिन के नाम से भी मिलता है। पिटोसिन के 1 ml एम्प्यूल में ये वो अवेलेबल होता है। इसका यूज जो है, इंडिकेशन, इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना। इसका यूज यूटेराइन इनर्शिया में ख़ास तौर से काम में इसको लेते हैं। लेट डाउन में तो आपने आमतौर से पढ़ा ही होगा, लेकिन जब पशु ब्याता है, ब्याने के समय यूटेराइन इनर्शिया, जब यूटरस की टोन कम हो जाती है, कहते हैं जोर लगा लगा के पशु थक गया, ताकत कम हो गई उसकी, उस समय ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। इस इंजेक्शन का एक्शन अब आप ध्यान से सुनना कि इसके 2 तरह के एक्शन होते हैं। पहला एक्शन इसका, क्योंकि यूटरस के जो मसल है वो लॉन्गिट्यूडिनल हैं और सर्विक्स के जो है वो सर्कुलर मसल होते हैं, 2 तरह के मसल हैं ये। तो जब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो इस पे ये एक्शन करता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को कंट्रैक्ट करता है और सर्कुलेटरी मसल्स को रिलैक्स करता है। लेकिन इसको लगाने के पहले ध्यान देना आवश्यक ये है, सर्विक्स के अंदर किसी अंग का, जानवर के अंग का होना अति आवश्यक है। अगर सर्विक्स में अभी खुली नहीं है और उसके अंदर कोई अंग जो है वो बाहर नहीं आया, अगर आपने उस समय ऑक्सीटोसिन लगा दिया तो ये दोनों काम उल्टे करेगा। क्योंकि उधर से तो यूट्रस के जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है उनको कंट्रैक्ट करेगा और सर्विक्स के जो सर्कुलर मसल है उनको भी कंट्रैक्ट करेगा, तो मुंह ज़्यादा बंद हो जाएगा और अगर जोर से जो कंट्रैक्शन होगा तो बच्चा मर जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि उस समय जब पशु जो है ब्याता है तो उस समय ध्यान देने वाली बात है, आंखें बंद करके इस ऑक्सीटोसिन को नहीं लगाते, इससे 2 तरह के नुकसान जो है वो संभव हो जाते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान से उपयोग करें। यूटेराइन इनर्शिया में, डिस्टोकिया मैंने आपको बता दिया कि डिफ़िकल्ट पार्चुरेशन है तो ये रिलैक्स करता है सर्विक्स को। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, बच्चा बाहर आ गया, प्लेसेंटा जेर रह गई है, तो ये यूटेराइन इनर्शिया करेगा ना। अगर यूटेराइन इनर्शिया में काम आता है तो यूटेराइन के टोन को बढ़ाएगा। अब जैसे ही यूट्रस की टोन बढ़ेगी तो जो प्लेसेंटा है वो अंदर से उस जगह को छोड़ेगा और फोर्स के साथ उसको बाहर आ जाएगा।
उसके बाद में इसको यूटेराइन प्रोलैप्स में भी इसको काम में लेते हैं, क्योंकि यूटेराइन प्रोलैप्स में जब यूटरस एकदम से फ्लैसिड हो जाता है, एटोनिक हो जाता है, तो पशु जो है वो जोर मारता है, तो उसके साइड से जितने भी उसके अटैचमेंट हैं वो लूज़ हो जाते हैं ब्याने के समय। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसमें ज़्यादा होता है, तो उस समय ये जब बाहर आ जाता है तो उसके मसल्स को टोन देने के लिए उसको यूट्रस प्रोलैप्स है उसको अंदर डाल के वापस जब ये ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो ये उसमें कंट्रैक्शन वो टोन पैदा कर देता है, ताकत पैदा कर देता है। इसमें हम 75 से 50 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर आईवी इसको देते हैं। दूसरा जो ड्रग है वो है अर्गोमेट्रिन। अर्गोमेट्रिन 1 ml एम्प्यूल जो है वो देते हैं, तो इससे ब्याने के बाद जो ब्लीडिंग होती है पशु में यूट्रस से तो वो रुक जाती है। 1 से 3 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर डोज। उसके बाद में है आइसोक्सुप्रिन 5 मिलीग्राम पर ml। इसका ट्रेड नेम डोवाडिलन 2 ml एम्प्यूल, यूट्राइन प्रोलैप्स में काम आता है। इसी तरह से वेलिथामाइड ब्रोमाइड एपिडोसिन के वेट के नाम से अवेलेबल है 10 ml 30 ml में। ये भी अगर सर्विक्स का डायलेशन नहीं हुआ तो उस समय उसको डायलेट करने के लिए लगाया जाता है। 40 से 50 mg इंट्रामस्कुलर है। उसके बाद में क्लोमिन हैंस फर्टिवेट 300 मिलीग्राम की टेबलेट आती है एन ओवुलेटरी स्ट्रेस में, जहाँ ओवा नहीं रिलीज हो रहा, रिपीट ब्रीडर में, फर्टिलिटी में काम आती है। नाम है इसका फर्टिवेट है। 300 मिलीग्राम ऑरली 5 दिन तक देते हैं। विटामिन ए प्रेपलिन फोर्ट के नाम से 2 ml एम्प्यूल के अंदर आता है, वीटा ए के नाम से, प्रेपलिन के नाम से। इनफर्टिलिटी के अंदर इसको खास तौर से यूज़ करते हैं। विटामिन AD3E ये अब इसमें तीनों ही आ गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। वीटा AD E के नाम से आता है ये। वीटा D के नाम से हो गया 5 ml। वीटा सेप्ट के नाम से आता है 5 ml। विटामिन AD3E के नाम से, और इंटाविटा के नाम से 2 वाइल वीक के अंदर इंट्रामस्कुलर लगानी होती है। विटामिन E एंड सेलेनियम नर्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्व की शीत को प्रॉपर जो है वो इरिगेट करने के लिए, सही रखने के लिए सेलेनियम। ई केयर सी नाम से आता है 10 ml। 1 ml पर 25 से 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इनफर्टिलिटी में काम आता है 15 से 20 ml। आयरन इम्फेरॉन के नाम से आम जो है वो प्रचलित है, इम्फेरॉन 10 ml। कहीं हेमरेज है उसमें काम आएगा, या विटामिन ये आयरन की कमी है वहाँ इसका यूज़ जो है खास तौर से लिया जाता है। फास्फोरस ये टोनोफॉस्फेन के नाम से आता है 30 ml। एनिस्ट्रस में भी इसको काम में लेते हैं। और यूरिमिन 30 ml के नाम से भी, इसमें फास्फोरस और साइनोकोबालामीन यानी कि B12 मिला हुआ होता है। यूरिमिन 30 ml। 10 ml इंट्रामस्कुलर ऑन अल्टरनेट डे फॉर 3 days और 3 pricks जो है वो देते हैं। कैल्शियम बोरोगुलेट कैलब्रोल के नाम से 450 ml। इंटाकैल के नाम से ये यूट्राइन इनर्शिया और मिल्क फीवर में देते हैं 400 से 800 ml IV। अब ये यूट्राइन इनर्शिया, अब आप देखिए 2 नंबर 1 यानी कि पहला 182 का पहला 7 नंबर और ये 20 नंबर,
कैल्शियम जब यूट्राइन इनर्शिया से डिस्टोकिया हो तो कैल्शियम अवश्य देवें। कैल्शियम देने से दोनों ही काम हो जाते हैं, यूट्रस को टॉन मिलती है, सर्विक्स डायलेट होती है। तो ये दोनों अगर आप साथ में लगाते हैं इस पोजीशन में तो ये बहुत बढ़िया अच्छे रिजल्ट जो है वो फील्ड में मैंने लिए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। और इवन जब कैल्शियम की बोतल ही लगा दी गई, ऑक्सीटोसिन नहीं लगाया, तो भी जो है वो डायलेशन सर्विक्स का बहुत अच्छा हुआ। और 1 घंटे बाद जब दोबारा लगाने के बाद में गया तो डायलेट सर्विक्स मिली और बच्चा आराम से बाहर निकाल दिया। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट माइफेक्स, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम तीनों हैं। लैक्टोमैक के नाम से ये भी 450 ml है, सेम काम आता है। एड्रीनलिन 1 ml इंट्रामस्कुलर, ये कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको चेक करने के लिए एड्रेनलिन देते हैं। या आप फार्माकोलॉजी में ऑक्सीटोसिन भी पढ़ोगे, आर्गोमेट्रिन भी आपके पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, एड्रेनलिन भी आप पूरी तरह से इसको आप पढ़ोगे। उसके बाद में आता है कार्बेजोक्रोम या स्टेड्रिन के नाम से, हेमरेज जहाँ होता है ब्लड को रोकने के लिए ये काम में आती है। 10 ml की वायल 10 ml लगाते हैं, 10 और 30 ml आती है। या क्रोम स्टेट के नाम से 10 ml 30 ml, एडक्रोम के नाम से भी आती हैं, तो ये इनके ट्रेड नेम है, होता उनमें कार्बेजोक्रोम ही है। अब इंट्रा यूट्राइन प्रिपरेशंस, इंट्रा यूट्राइन देखिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जब इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में तो इंट्रा यूट्राइन देनी पड़ती हैं। अगर टेबलेट से फॉर्म में है तो इंट्रा यूट्राइन रखनी पड़ती है अंदर बच्चेदानी में, तो जिससे क्या है कि वो इन्फेक्शन ख़त्म होता है। तो अब प्रिपरेशन में है सिफ्रोफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडेजोल। सीफ्लॉक्स TZ के नाम से सस्पेंशन आता है 60 ml, यूट्राइन इन्फेक्शन में लगाते हैं इसको 60 ml इंट्रा यूट्राइन, रिपीट 3 to 5 days रिपीट करते हैं इसको। अब सिफ्राफ्लॉक्सिन और टिनाडिजोल दोनों का कम्बिनेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि सिफ्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो एरोबिक बैक्टीरियाज को डाई करता है, किल करता है, लेकिन जो टिनिडाजोल है वो एनारोबिक पे इफेक्ट भी करता है। तो यहाँ दोनों तरह के एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसलिए इसका कम्बिनेशन जो है वो दिया गया। सिफालेक्सिन ड्राई सस्पेंशन लिक्सिन के नाम से आता है, 4.5 ग्राम की पुड़िया, इसको पानी में डिजोल्व करके 60 ml में और इसको डिस्टिल वाटर में इंट्रा यूट्राइन देते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसमें स्टेक्लिन बोलस आती हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर भी आता है। बोलस अगर सर्विक्स खुली है तो उसको बाई हैंड अंदर रख देते हैं। अगर मान लो अब सर्विक्स बंद होने वाली है, हाथ नहीं जा सकता और थोड़ी सी खुली है, तो वहाँ पे इंट्रा यूट्राइन हम इसको इसके पाउडर को घोल करके डिस्टिल वाटर में इंट्रा यूट्राइन दे देते हैं। नाइट्रोफ्यूराजोन एंड यूरिया, ये फ्यूरिया बोलस के नाम से आती हैं, इसमें नाइट्रोफ्यूराजोन और यूरिया होता है। ये भी इंट्रायूट्राइन 2 से 4 बोलस रखी जाती है। नाइट्रोफ्यूराजोन, मेट्रोनिडाजोल एंड यूरिया, ये 3 तरह की, ये बेस्ट है क्योंकि इसमें नाइट्रोफ्यूराजोन है, मेट्रोनिडाजोल एंड यूरिया। तो ये पिसूरिया के नाम से, यूट्रोफिट के नाम से और यूटेक्स के नाम से जो है वो ट्रेड नेम है, मिलती है मार्केट में। ये भी 2 से 4 बोल्स इंट्रायूट्राइन 3 से 5 दिन रखते हैं। नाइट्रोफ्यूराजोन, मेट्रोनिडाजोल एंड पोविडिन आयोडीन, ये भी एक कम्बिनेशन है, किलनेक्स के नाम से आता है। ये भी सेम इंट्रायूट्राइन, ये लिक्विड फॉर्म है और ये दिया जाता है। ये बोलस फॉर्म है, बोलाई 2 से 4 बोलाई, और इसको अगर यूज़ करना हो तो डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके भी यूज़ किया जा सकता है। पोविडिन आयोडीन 5%, वोकाडिन के नाम से 100 ml आती है, तो इसमें से 10 से 40 ml इंट्रायूट्राइन दे सकते हैं। पोविडोन आयोडीन एंड मेट्रोनिडाजोल का कम्बिनेशन है। रेनविडोन के नाम से आती है 60 ml, 30 से 60 ml इसको भी इंट्रायूट्राइन दिया जाता है। अब हमारे पास, क्योंकि
हर्बल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं वेटनरी में। तो अब ये कौन कौन से हर्बल प्रोडक्ट हैं जो हम इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन डिजीज़ के लिए काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ आता है वो है इनवोलोन। इनवोलोन 500 ml से 5 लीटर में आता है, लिक्विड फॉर्म है। तो ये क्या क्या काम करता है, जो फ्रेशली कार्व्ड एनिमल्स हैं, इन फ्रेशली कार्व्ड में टू प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहला काम तो ये है कि अगर ये ब्याने के तुरंत बाद ये पिला दिया जाता है, 200 ml इसकी पहली डोज है, लोडिंग डोज। उसके बाद में 100 ml डेली अगर हम 3 से 5 दिन तक पिलाते रहते हैं तो एक तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होता, जेर आसानी से गिर जाती है, और बाद में जो किसी भी तरह के अंदर छोटी मोटी उसके टुकड़े रह जाते हैं या कोई इन्फेक्शन छोटा मोटा होता है तो उसको भी ये टोन बढ़ाता है यूट्रस की, वो बाहर फेंक दिया जाता है। फॉर टाइमली इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्राइन हॉर्न। इन्वोल्यूशन ऑफ, आप देखते हैं कि ब्याने के बाद में यूट्रस जो है वो अपने वास्तविक असली रूप में आने को इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो ये जो दवा है वो इन्वोलोन के नाम से ही है, नाम ही ऐसा ही है। तो इस इन्वोल्यूशन में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। एज यूट्राइन टॉनिक एंड क्लींजिंग एजेंट, टोन भी पैदा करता है इसमें और क्लीन भी करता है, साफ भी करता है। इन केसेस ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा टू फैसिलिटेट ईजी एक्सपल्शन ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा, बाहर फेंकना, बच्चे को बाहर फेंकने, प्लेसेंटा को बाहर फेंकने में ये मदद करता है, टोन करता है उसमें यूट्रस में। टू असिस्ट इन मैनुअल रिमूवल, तो अगर आपको मैनुअल भी रिमूवल प्लेसेंटा करना पड़ता है तो ये क्या करता है कि अंदर से जो उसका पकड़ है कार्बेकल्स की, उनको लूज कर देता है। ये जैसे आप इसको पहले पिला लेते हो तो ये जो पकड़ है वो कॉटिलिडन्स की लूज हो जाती है, तो ये आराम से आप हाथ से उनको धीरे धीरे हटा सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा रोल है। यूट्रोटोन लिक्विड, ये भी सेम काम। यूट्रीफिट सेम काम। रिप्लेंटा सेम काम। प्रोलैप्स इन, ये प्रोलैप्स इन जो है वो टेबलेट आती हैं वेजाइनल एंड यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए। 5 टेबलेट BID ओरली फॉर 4 से 5 दिन देते हैं, उससे प्रोलैप्स जो है वो बर्बाद में सेट हो जाता है और बाहर नहीं आता है, ना वेजाइना और ना यूट्रस। प्रजना HS एनिस्ट्रस में आपने ये कैप्सूल हैं, जब जानवर हीट में नहीं आता तो ये सारे नाम आपको याद रखने चाहिए। कोई भी बोल सकता है मेरा पशु जो है वो हीट में नहीं आता, तो आपको लिख के देने पड़ सकते हैं। तो प्रजना HS है, सजनी है, जनोवा है, ये सारे हीट में लाने के लिए पशुओं को कैप्सूल बने हुए हैं। ये सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं। माइरोन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, माइरोन टेबलेट आती हैं ये। तो यूट्राइन इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, एटोनिक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये इसमें काम आती हैं। 10 टेबलेट BID ओरली फॉर 2 to 3 डेज नहीं है, ये कम से कम 15 दिन देनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है। माइरोन बहुत अच्छे रिजल्ट है माइरोन। और इसके साथ साथ अगर आप लिखना चाहो तो एक बैंगशील और लिख लो, आयुर्वेद का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है बैंगशील। ये दोनों प्रोडक्ट जो है यूट्राइन जो इन्फेक्शन है उसको क्लियर कर देते हैं। बैंगशील और माइरोन दोनों मिला के 10-10 टेबलेट अगर आप देते हो सुबह शाम जानवर को, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मैंने लिए हैं। और तीसरा आयुर्वेद का आता है एलोज कंपाउंड, ये भी 10-10 गोलियां सुबह शाम मैंने दी हैं एनेस्टिस के लिए, हीट में लाने के लिए जानवर को। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी देखे हैं मैंने। इसके बाद में लेप्टाडिन वेट है, ये ग्लैक्टोगोग है, दूध बढ़ाने के लिए पशुओं में। अब आम जो है, आपको गांव में घूमते हो तो आम जो है वो फार्मर